हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यूज ऑफ दिस में अर्थात दिस के प्रयोग में एन का प्रयोग करने वाले हैं। अब तक आपको जो सेंटेंस सिखाए थे उनमें हमने ए का प्रयोग किया था। आज हम यानी कि आपका जो दिस का यूज है उसी यानी दिस के यूज में हम एन का प्रयोग करने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लुक हियर ऑल स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दें। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है तो मैंने आपको क्या कहा था? 1 2 का 4, 4 2 का माई। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अर्थात एक वाक्य के कितने वाक्य बनाने आपको? 4। इधर ध्यान दें सभी। इसको दोबारा से यानी लिखना है। नंबर 1 डाल के क्या लिखेंगे? नंबर 1 डाल के क्या लिखेंगे? एस में इसी वाक्य को दोबारा लिख देना है। यह है एक बैल, यह है एक बैल। इधर ध्यान दें तो सबसे पहले यानी यह की लानी है। यह की क्या होती है? उसके बाद है की लानी है की क्या होती है? उसके बाद एक की लानी है। तो मैं आपको पहले से ही बोल चुका था कि एक यानी एक के लिए ए भी आता है और एन भी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको खाली जगह छोड़नी है, यानी थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। उसके बाद जब शब्द आ जाता है, जो संज्ञा शब्द आ जाता है, उसमें हम यानी उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि ए आने वाला है या फिर एन आने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया था, अगर जिस संज्ञा शब्द का अर्थात जिस संज्ञा शब्द की प्रथम यानी अक्षर की ध्वनि, जिस संज्ञा शब्द की प्रथम अक्षर की यानी ध्वनि या आवाज यानी का कबूतर से लेकर गज्ञानी तक हो, तो एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का। और पहले अक्षर की आवाज यदि आपकी छोटे आ से लेकर अवरत तक होती है तो फिर एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एन। तो इधर ध्यान दें, जैसे बैल लिख रहा है, बैल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्स। हम जैसे ऑक्स लिखेंगे यानी अवरत है शॉर्ट रूप में, तो क्या बोल रहा है पहला अक्षर? अवरत। अवरत इसमें आता है क्या? आता है। तो फिर एक के लिए क्या लाएंगे? एन लाएंगे। क्या लाएंगे? आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नंबर 2 डाल के क्या लिखना है आपको? एनएस। नंबर 2 डाल के क्या लिखना है आपको? NS. इसी में नहीं हो जाएगा। यह है एक बैल नहीं है। मैंने आपको बोला था एनएस में नोट इसके बाद। एनएस में नोट इसके बाद। एनएस में नोट इसके बाद। एनएस में नोट। इसके बाद। इसी वाक्य को उतार देंगे दिस का, इज का, इसके बाद एन का और ऑक्स का। नंबर 3 डाल के लिखना है हमें आईएस। नंबर 3 डाल के क्या लिखना है? इस पहले वाक्य में क्या लग जाएगा? यानी क्या यह है एक बैल है? क्या यह एक? तो मैंने आपको बोला था कि ये ऊपर वाला जो वाक्य है एसएस, इसमें एज को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? आईएस। तो एज को बाहर निकाल दो। तो सबसे पहले क्या लिखनी है हमने? जब सर्वप्रथम एज आ जाएगी तो एज क्या का भी काम करेगी और है का भी काम करेगी। तो एज निकालनी बाहर। उसके बाद क्या लिखना है? क्रम से ही बोलो तुम, तो एज को बाहर निकाल दिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे? दिस। उसके बाद एन, उसके बाद ऑक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 डाल के लिखना है हमको आईएनएस। नंबर 4 डाल के क्या लिखना है? INS. इसमें नहीं लग जाएगा यानी आईएस वाले वक्त में। यानी क्या यह है एक बैल नहीं। तो मैंने आपको बोला था एनएस में नोट, इसके बाद। एनएस में नोट, इसके बाद। आईएनएस में नोट, इसके बाद। एनएस में नोट, इसके बाद। एनएस में नोट, इसके बाद। आईएनएस में नोट, इसके बाद। आईएनएस में नोट। इसके बाद। तो ये वाला जो दिस है इसके बाद नोट आ जाएगा। तो एज का, दिस का और दिस के बाद नॉट।
उसके बाद एन और उसके बाद ऑक्स और लास्ट में क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसी तरीके से मैं आपको घर पे यानी कि कुछ सेंटेंस दूंगा, वो आपको इसी तरीके से करके लाने हैं। अर्थात 1 2 का 1 2 का और 4 2 का 1 माई। इसका मतलब है आपको 1 के 4 वाक्य घर पे बना के लाना। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स।